इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप लोगों का जो टॉपिक हुआ था लास्ट टाइम वो था अनरियलाइज रेंट का। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक पॉइंट बेसिकली जो मेन है वो रह गया है, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का। ठीक है ना, एक तो ये वाला पॉइंट आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन है वो कैसे मिलती है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। ठीक है, 30% ऑफ NAV जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में मिलती है। उसकी डिडक्शन बहुत इजी है, 30% ऑफ NAV निकालो, माइनस कर दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कर लेंगे कवर, कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी बेहद ज़रूरी है, जो हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपका रह गया इंटरेस्ट ऑन लोन का, और एक पॉइंट आपका रह गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। मैं ये कह सकता हूँ कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कंपटीशन निकालने के लिए कह दें, मीन्स दैट इज नॉट लेट आउट, दैट इज नॉट लेट आउट, वो आपने लेट आउट नहीं करी हुई है, वो आपने क्या है अपने खुद के लिए यूज करी हुई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी की आप इनकम कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना बाकी रह गया है। तो उससे पहले न्यूमेरिकल्स जो अब तक करा दिया, सबके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा दिया था, जिसमें हमारा हमसे वो एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कह रहा था कि वो एक्चुअल रेंट फेयर रेंट में कंपैरिजन करने के बाद में वो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। उसके लिए मैं आपको न्यूमेरिकल वीडियो पहले ही दे चुका हूँ, वो आपको मिल चुकी है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, 2 करेंगे, जितने भी हो जाएंगे देखेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो बुक है वो है 2020 और 21, यानी कि आपके करंट ईयर के लिए ही, करंट ईयर के जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके उसी के लिए ये बुक है। ध्यान से देख लो, इनकम टैक्स और साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, HC मेहरोत्रा वाली जो बुक है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए, मकान संपत्ति से आए, हालांकि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, पढ़ने में थोड़ा कन्वीनियंट होता है इसलिए मैंने हिंदी की बुक यहाँ पर ली हुई है। हम क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश में ही करेंगे, क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए, बस मेन मैटर यही होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए आप लोग एक बार पॉज करके वीडियो को। ठीक है, एक बार इसे आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 1 को। जैसे जिस स्टूडेंट को पढ़ना है वैसे पढ़ लें, हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लो भाई, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में भी आपके सामने है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन पहले फोकस से। चलो पढ़ लिया? सर देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना चीज़ों को। मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 75,000। वो ये कह रहे हैं, एक मिस्टर ए हैं जो एक हाउस प्रॉपर्टी के मालिक हैं जिसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन यानी कि नगर पालिका मूल्यांकन 75,000 रुपये है। MV, इससे क्या मिला हमें म्युनिसिपल वैल्यू से? MV मिला। ठीक है ना, आगे एंड फेयर रेंट इज 80,000 रुपीज़। फेयर रेंट कितना है? 80,000 रुपये का है। नॉट कवर्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। सर इसका क्या मतलब है? देखो सुनो, कुछ मतलब नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अगर लिखा आ जाए नॉट कंट्रोल्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, का मतलब है फिर वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा, नहीं होगा। नॉट कवर्ड में नहीं होगा, अगर कवर्ड है तो वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट होगा। ठीक है, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है। तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है क्या है ये, कुछ है या नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पेपर से एग्जाम से रिलेटेड नहीं है ये पॉइंट। ठीक है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2015। वो ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो है प्रॉपर्टी का बनना जो स्टार्ट हुआ था, वो शुरुआत हुआ था, कमेंस्ड का मतलब स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और कंप्लीट हुआ था कब? 30 अप्रैल 2016 को। द बिल्डिंग कॉम्प्राइजेज ऑफ 3 यूनिट्स। बिल्डिंग में 3 यूनिट हैं एंड इज लेट आउट टू मिस्टर एक्स वाई एंड जेड। 3 अलग अलग बंदों को वो हमने क्या करी हुई है? लेट आउट करी हुई है प्रॉपर्टी ऑन एन एनुअल रेंट ऑफ 30,000 पर यूनिट। एनुअल रेंट कितना मिलता है? एक्चुअल रेंट मिलता है हमें 30,000 रुपये का। इन सारी चीज़ों को लिख लेते हैं वरना भाई दिक्कत आएगी फिर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में MV कितना था? म्युनिसिपल वैल्यू था 75,000 का। ठीक है, उसके बाद में क्या था सर? उसके बाद में था आपका, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, उसे जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, MV है क्वेश्चन में कितना?
MV था 75,000 रुपीज़ का। उसके बाद में हमें मिला था एक क्या, फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना था क्वेश्चन में, फेयर रेंट था 80,000 रुपये का। और क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट नहीं होगा, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, कोई बात नहीं, एक्चुअल रेंट। ये 4 फैक्टर से ही तो निकालते हैं हम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाएगी। एक्चुअल रेंट कितना, 30,000 रुपये 1 यूनिट का मिलता है, 30,000 रुपये 1 यूनिट का मिलता है, बात समझना। तो 3 यूनिट है, कितना हो जाएगा, 90,000 रुपीज़। एनुअल हो जाएगा ये 90,000 रुपीज़ का। एनुअली हमें क्या मिलता है, एनुअली हमें क्या मिलता है, एक्चुअल रेंट मिलता है 90,000 रुपीज़ का, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे बोल रहा था ये, मिस्टर ए पेड अ म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 12,000। म्युनिसिपल टैक्स पेड कराया उन्होंने, क्या कराया उन्होंने, पेड म्युनिसिपल टैक्स उन्होंने पेड कराया 12,000 का। और ध्यान रखना मित्रों, ये है पेड बाय ए कौन था, ओनर। क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स की जो डिडक्शन मिलती है कब मिलती है, जब वो या तो पेड हो, पहली बात पेड हो, और दूसरी बात पेड बाय ओनर ही होना चाहिए, पेड बाय टेनेंट नहीं होना चाहिए। टेनेंट ने अगर पेड कराया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती हमें। कब मिलती है डिडक्शन, जब पेड बाय ओनर होता है। यहाँ पेड है और ओनर द्वारा पेड है, तो यहाँ पर डिडक्शन उसे मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फॉर द एंटायर बिल्डिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पूरी बिल्डिंग के लिए देता है 12,000 रुपये, यानी कि अलग अलग यूनिट का नहीं निकालना हमें, पूरी बिल्डिंग का है। फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इफ मिस्टर एक्स एंड वाई हैव टेकन देयर यूनिट्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। वो ये कह रहे हैं हमें एनुअल वैल्यू बता दो इस हाउस की, अगर मिस्टर एक्स और वाई जो है वो अपनी यूनिट को यूज़ करते हैं रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, और मिस्टर जेड फॉर इस बिजनेस पर्पज, मिस्टर जेड यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए। हमें क्या मतलब भाई, हमने तो उन्हें किराए पर दे रखे है, वो कुछ भी करें, हमने नहीं करा हुआ ना बिजनेस वहाँ पर, हमने तो किराए पर दी हुई है, ठीक है। आंसर भी दिया हुआ है, खैर कुछ नहीं करना हमें आंसर का, तो हम करेंगे जो भी करेंगे। अब एक बात बताओ, कंपेयर कैसे करते थे, कंपेयर करते थे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा कौन सा है, 80,000। 80,000 के बाद में स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते थे, है नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आ जाएंगे एक्चुअल रेंट पे। एक्चुअल रेंट क्या है, ज़्यादा है, दिख रहा है साफ साफ ज़्यादा है बिल्कुल एक्चुअल रेंट। तो क्या करते हैं, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो वही हमारी GAV हो जाता था, है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारा हो जाता था। बिल्कुल डे 1 में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, सब कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। आज तो न्यूमेरिकल का सेशन है तो हम वही करने वाले हैं। तो भाई 90,000 की ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी 90,000, ठीक है। ऊपर हम सब कुछ लिखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, फटाक से में वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। दो चीज़ें माइनस करते हैं, एक तो टैक्स माइनस करते हैं और एक अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट इसमें है नहीं तो हमें टेंशन भी नहीं लेनी। 12,000 रुपये माइनस करो 78,000 रुपीज़, ये क्या आ रहा है, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, NAV आ रही है, आंसर आ गया आपका 78,000। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ईजी है, ठीक है ना। बट ये नहीं कि अभी क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, नहीं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना एक बार, SS लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना भाई, ले लेना। चलो सेकंड की बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले पढ़ लेते हैं ज़रा ध्यान से, है ना, बहुत है, यही रखता है। मिस्टर ए दिल्ली में एक मकान संपत्ति के स्वामी हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे यार। इज द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन था, यानी कि उसका बनना बनाना टूट फूट करके जो भी वो बन रहा था, वॉज कम्प्लीटेड ऑन 13 नवंबर 2016। सर इसका क्या रोल है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी रोल था क्या इसका, नहीं अभी नहीं है लेकिन आएगा आगे। ये जो मकान कंप्लीट हुआ है, बनना शुरू हुआ है, ये सब का मैटर होता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन वाले केस में। तो अभी ये इतना अच्छे लेवल पे क्वेश्चन नहीं है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, पॉइंट को इग्नोर करें। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट, प्रॉपर्टी में क्या है, 4 यूनिट है भाई, अलग अलग मतलब 4 यूनिट है। हो सकता है आप कैसे मानोगे, मतलब ये मान लो आप 4 मंजिला मकान है, 1 मंजिल किसी के पास, 2 मंजिल किसी के, तीसरी वाली मंजिल किसी के पास, चौथी मंजिल किसी के पास, ऐसे मान लो। एक्चुअल रेंट रिसीव फॉर ईच यूनिट इज 48,000 पर एनम। बात समझना, इन्होंने क्या बताया है, एक्चुअल रेंट क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले रखा है इन्होंने 48,000 पर एनम ईच लिख देते हैं बस, ठीक है ना, ईच। मकान जो है उसमें 4 यूनिट हैं, ठीक है, 1 2 3
4। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है उसमें। तो 48,000 के हिसाब से, ईच के हिसाब से बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, तब हमारा एक्चुअल रेंट निकल के आएगा, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर्टी एक यूनिट का बता रहे हैं ना, ईच यूनिट का बता रहे थे। 48,000 रुपीज़ पर एनम फॉर ईच यूनिट बताया था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट इज 2,20,000। इसमें स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जितना हमें ज़्यादा क्वेश्चन में आप देंगे उतना हमें सीखने को मिलेगा। 2,20,000 रुपये क्या कराए इन्होंने? स्टैंडर्ड रेंट बताया हमें। क्या बताया? स्टैंडर्ड रेंट। आगे क्या बोल रहे हैं ये? आगे बोल रहे हैं रेंट ऑफ सिमिलियर प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ तक कर लिया था ना। म्यूनिसिपल वैल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टीज 1,65,000। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? एम वी लिख लो, 1,60,000। ज़रूरत पड़ेगी भाई सब चीज़ों की, ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सॉरी 165 मैंने कर लिया है उसे, अपने पास में 160 लिख दिया था गलती से, 165 है क्वेश्चन में। रेंट ऑफ अ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी इज 2 लाख। यानी कि ये आसपास की जगह का बता रहे हैं कि सेम लोकेलिटी में जो रेंट है ऐसी प्रॉपर्टी का, सिमिलर प्रॉपर्टी का, वो 2 लाख रुपये है। तो ये फेयर रेंट हो जाएगा, है ना। एफ आर का मतलब होता है उचित किराया, बताया हुआ है मैंने ये सब तुम्हें। 2 लाख रुपये फेयर रेंट मानेंगे इसे, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ आती है ना कि सेम लोकेलिटी में फलाना डिमाका करके 2 लाख रुपये। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द होल हाउस बाय मिस्टर ए इज द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 35,000। उसने म्यूनिसिपल टैक्स पेड करा है पूरे घर के लिए। कितना? म्यूनिसिपल टैक्स पेड करा है 35,000 रुपये। कितना पेड करा है? 35,000 रुपये फॉर द होल हाउस, ठीक है। एक यूनिट के लिए नहीं, पूरी हाउस के लिए। 3 यूनिट्स आर लेट आउट फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पज। ओ ध्यान से सुनना, 3 यूनिट जो हैं लेट आउट हैं उसके रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, और 1 फॉर प्रोफेशनल पर्पज़। हमें क्या मतलब? हमने तो लेट आउट करी हुई ना, आर लेट आउट, जहाँ लिखा हुआ आ गया लेट आउट, कि 3 लेट आउट हैं उसके लिए। अरे हमें क्या मतलब? रेजिडेंशियल कर रहा है कोई किराएदार, क्या कर रहा है वहाँ पे? कुछ भी करे भाई, मेरे लिए तो वो क्या हो गई प्रॉपर्टी, मैंने तो लेट आउट कर दी, मेरे लिए तो वो लेट आउट हो गई। एंड द होल एंड 1 फॉर प्रोफेशनल पर्पज़। एक व्यक्ति तो वहाँ पर अपना कोई प्रोफेशन चला रहा है, टीचिंग करता है, या डॉक्टर है, क्लिनिक खोल रखा है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ भी कोई भी प्रोफेशन कर रखा है। 3 जो हमने यूनिट दी हुई हैं, वो उन तीनों में वो क्या करते हैं? रेजिडेंशियल का काम करते हैं, यानी कि वो रहने का काम कर रहे हैं, रह रहे हैं वहाँ पर। और एक में हो रहा है प्रोफेशन। हमें क्या मतलब? हमने तो सारी की सारी बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, तो हम तो किराया मानेंगे सबके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ऑफ 2020 और 21। कौन से असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं? हमारे लिए जो हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, एनुअल वैल्यू मांग रहा है हमसे, कैसे करेंगे सर क्वेश्चन? जीएवी निकालेंगे ना सबसे पहले, जीएवी निकालेंगे जो भी होगी। कैसे आएगी जीएवी सर? एक्चुअल रेंट में करोगे कंपैरिजन ना, पहले एमवी और फेयर रेंट जो दोनों में कम हो ना ज़्यादा हो, ध्यान रखना है। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में ज़्यादा हो, 2 लाख वाला हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, फेयर रेंट नंबर 1 आ गया, स्टैंडर्ड रेंट जो दोनों में कम हो, ठीक है, जो दोनों में कम हो, तो 2,20,000 और 2 लाख कम, यही है, यही वाला रहेगा अभी जीएवी, यहाँ तक यही चलेगा। बात करते हैं एक्चुअल रेंट की। एक्चुअल रेंट कितना मिला होगा? एक्चुअल रेंट मेरा 48,000 के हिसाब से 4 यूनिट का है ना, 4 यूनिट का अलग अलग, तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,92,000 रुपीज़ का, 1,92,000 रुपीज़ का हमारा एक्चुअल रेंट होगा। ध्यान रखना, पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो 1,92,000 यानी कि 1,92,000 और 2 लाख जो दोनों में कंपेयर करेंगे। अब अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता है तो हम उसे ही ग्रोस एनुअल वैल्यू मान देते हैं। अगर एक्चुअल रेंट हमारा कम होता है, अगर एक्चुअल रेंट हमारा कम है, जैसे कि इस कंडीशन में कम है, 2 लाख ज़्यादा होते हैं ना, एफआर ज़्यादा आ रहा है 1,92,000 से, तो देयर में भी 2 पॉसिबिलिटीज़। वन इज़ दो संभावना क्या है? पहली हो सकती है कि ड्यू टू वैकेंसी है, अगर एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू वैकेंसी, तो वो ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। यहाँ वैकेंसी का कोई चक्कर ही नहीं था, तो जो अनदर फिगर है, जो दूसरी फिगर है, वो क्या हो जाएगी? आपकी ग्रोस एनुअल वैल्यू। यानी कि इस क्वेश्चन में 2 लाख रुपए हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी। चलो, टैक्स कितना पेड करा सर? साफ साफ था 35,000 का टैक्स। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 35,000 रुपीज़ पेड बाय द ओनर, तो इसे 165 कर दें आंसर। एनएवी देखो ना, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ये रहा, देख लो पूरा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में
कुछ खास गिवन नहीं था। एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, म्युनिसिपल टैक्स। हमने इन चारों फैक्टर्स से कंपेयर करा, हम कहाँ पहुँच गए अपने ग्रोस एनुअल वैल्यू पर। ग्रोस एनुअल वैल्यू 2 लाख रुपये, टैक्स माइनस करा 35,000 रुपये का, 35,000 रुपीज़ का, और लेस करने के बाद में आया NAV यानी कि नेट एनुअल वैल्यू 1,65,000 रुपीज़ का। आंसर हम चेक कर सकते हैं, बड़ा आसान सा आंसर, क्वेश्चन बहुत आसान था, यह आया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखे हैं ना सर, एक आध और कर लेते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया था लास्ट वाली ही वीडियो में, कराया हुआ है मैंने आपको ये न्यूमेरिकल। एक की और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का आ रहा है, मज़ा सा आएगा इसमें, इंटरेस्ट आएगा, तो उसे देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, निम्नलिखित डाटा से आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। हाउस की एनुअल वैल्यू निकालनी है AV। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है सर, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। ये चारों तो वो फैक्टर हैं जिससे हमारा क्या आएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू, है ना सर, बिल्कुल। द बिल्डिंग रिमेंड वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए वैकेंट रही, यानी कि हम जो एक्चुअल रेंट निकालेंगे वो 10 महीने का निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल रेंट 10 महीने का मिलेगा तो हम एक्चुअल रेंट 10 महीने का निकालेंगे, 2 महीने तो किराएदार रहा ही नहीं ना हमारे घर पे। चलो अच्छी बात है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज रेंट भी है क्वेश्चन में 50,000 एंड कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। इट मीन्स कि हमें अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन मिलेगी, बात समझना। मैंने अनरियलाइज रेंट क्या होता है, कंडीशन 4 क्या है, या रूल 4 की 4 कंडीशन क्या है, ये सब बता दी। और अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो अनरियलाइज रेंट की हमें छूट मिल जाती है भाई। ठीक है ना, यही हमने पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अनरियलाइज रेंट भी माइनस कर देंगे। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 25,000 एंड पेड बाय द टेनेंट 25,000। मीन्स क्या है इसका, 25,000 रुपये पेड करें हैं मालिक ने, 25,000 रुपये पेड करें हैं किराएदार ने। तो किसकी छूट मिलेगी आप लोग सोच लो, इतने बता देना। तो क्वेश्चन में देखते हैं, चलो पहले ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, यहीं से निकाल दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने अलग अलग करके सब दिया हुआ है। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट जो दोनों में ज़्यादा होगा 4 लाख 3,60,000, तो भैया 4 लाख वाला ले लो। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट की कंपैरिजन करना, 4,50,000 4 लाख, जो दोनों में कम हो 4 लाख वाला ही आएगा, क्योंकि 4 और 4,50 में कंपैरिजन करेंगे 4 लाख आ जाएगा, 4 लाख ले लिया हमने। एंड देन 4 लाख रुपए से हमें कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, और एक्चुअल रेंट इस क्वेश्चन में कितना आएगा, 50,000 के हिसाब से कितना आएगा, 10 महीने का 50 गुणा 10 करोगे मल्टीप्लाई बाय 10 तो 5 लाख रुपए होगा। 5 लाख में आप कंपेरिजन करोगे किससे, क्या आया था 4 लाख। तो एक्चुअल रेंट हमारा ज़्यादा, एक्चुअल रेंट ग्रेटर होता है जब, तो उस केस में वही ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाती है। तो ग्रोस एनुअल वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारी कितनी निकल करके आएगी भाई, 5 लाख रुपए की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, और GAV विल बी 5 लाख रुपीज़। माइनस करेंगे 2 चीज़ें इसमें से, एक तो टैक्स और एक इसमें अनरियलाइज रेंट भी आ रहा है क्वेश्चन में। अनरियलाइज रेंट भी, टैक्स कितना है, 25,000 रुपये का टैक्स किसने पेड करा है, मालिक ने। तो जितना मालिक ने पेड करा है उतना ही लेस होगा, जो टेनेंट ने पेड करा है उसकी हमें डिडक्शन नहीं मिलती, ध्यान रखना। अनरियलाइज रेंट कितना था, 2 महीने का था ना, 2 महीने से कोई मतलब नहीं है, अमाउंट बताएंगे वो कि इतना हम वसूल नहीं पाए, ये कोई मतलब नहीं है कि 2 महीने वो हमारे पास नहीं रहा तो वो उसके हैं, ना। अनरियलाइज रेंट कोई पिछला रेंट है जो उसने हमें नहीं दिया, तो हमें उसकी गवर्नमेंट छूट दे देती है। कब दे देती है उसकी डिडक्शन, कब हमें उसकी माफ़ी दे देती है, जब हमने रूल 4 की कंडीशंस 4 हमने सेटिस्फाइड कर दी, हमने कर दी, क्वेश्चन बता रहा है। तो म्यूनसिपल अनरियलाइज रेंट कितना है, 50,000 का, माइनस कर देंगे, माइनस करो, 25 और 50 कितने होंगे, 75 है ना, 5 लाख में 75 जाएगा भाई, 4,25,000 रुपये आंसर आएगा इसका। बस अभी ये छोटे छोटे ही क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक पॉइंट सीखा है अलग से अनरियलाइज रेंट का, और एक पॉइंट हमने सीखा है टैक्स का, जहाँ पर उन्होंने 2 के द्वारा टैक्स पेड करा हुआ था। एक उन्होंने पेड करा हुआ था ओनर के द्वारा, और एक उन्होंने पेड करा था टेनेंट के द्वारा। तो हमने बस जो ओनर वाला पेड हुआ है, टैक्स पेड बाय ओनर, लिख लो आप इसे, यहाँ पर याद रहेगा, पेड बाय ओनर, जो ओनर ने टैक्स पेड करा उसके हमने डिडक्शन दे दी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो में आपको कुछ भी बात पसंद आई हो या आपको अच्छा लगा हो पढ़ने में, तो प्लीज़ लाइक करके चाहे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हाँ सर कि आपकी वीडियोज़ हमें अच्छी लग रही हैं। देखो आपके कमेंट से ना बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।